हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये क्लास 11 के में भी हम लोगों को देखने को मिलता है और बीकॉम में भी ये चैप्टर हम लोगों को मिलता है। बीकॉम सेमेस्टर 2 में ये चैप्टर है, सेमेस्टर 3 में फाइनेंशियल अकाउंट की ये आखिरी चैप्टर है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? तो ये ओल्डेस्ट सिस्टम है जिसमें हम लोग देखते क्या हैं कि अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन हम लोगों को नहीं मिलता है। मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे काम किया हुआ अकाउंट्स का नहीं होता है। देखिए इसका डेफिनेशन अगर आगे हम देखेंगे तो इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से देखेंगे। डेफिनेशन में देखते हैं, अ सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट straightforward method or keeping records of financial transaction which is really prevalent these days. In this system only one side of transaction is recorded because of the absence of any prescribed rule, and so the records maintained are more or less incomplete. जैसा कि हमने पहले ही बोला, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, यानी वन साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। इसमें बोथ साइड की कॉन्सेप्ट नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम की कॉन्सेप्ट नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला गया है कि ओल्डेस्ट मेथड है। इसका मतलब इससे पहले, यानी डबल एंट्री सिस्टम आने से पहले इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी कुछ जगह होती है। छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं उनकी ट्रांजैक्शन उतनी नहीं होती है, या इस तरह से नहीं होती है कि वो उसका मेंटेन करके आपका डबल एंट्री सिस्टम में रख सकें या रखे जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए क्या होती है, छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं आज भी सिंगल एंट्री सिस्टम बेस पे ही चलते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती नहीं है। केवल यही देखना होता है कि डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, डेटर से क्या लेना है, क्या क्रेडिटर को देना है, ये उनके लिए इनफ होता है। इसीलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे ही काम करते हैं। इसमें कुछ आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी फीचर्स क्या है। तो सबसे देखो पहला फीचर्स दिख रहा है यहाँ पर, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। ये बहुत बड़ी बात है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होती है, तो कैश बुक मेंटेन की जाती है, कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन इन विच बोथ बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड, यानी बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड की जाती है कि कैश कितना आया, कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, वो सारी रिकॉर्ड यहाँ पर की जाती है। पर्सनल अकाउंट, ओनली पर्सनल अकाउंट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन वेयर्स द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर नॉट गिवन ड्यू विथ इन दिस सिस्टम। दैट्समीन कहने का मतलब यहाँ पर्सनल अकाउंट ही केवल मेंटेन की जाती है, यानी डेटर का और क्रेडिटर का, आप किन से परचेस कर रहे हो और किन को सेल कर रहे हो, ये सारी डिटेल ही आपको वहाँ रिकॉर्ड की जाती है। मतलब आपको एक्सपेंसेस का अकाउंट, इनकम का अकाउंट मेंटेन नहीं की जाती है। परचेस का हो, सेल्स का हो, इसका तो आगे मिलेगा, बट आपको एक्सपेंसेस का, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, कमीशन पे किया, डिस्काउंट पे किया, डिस्काउंट रिसीव किया, तो इस टाइप से जो डिस्काउंट अलाउड किया, इन सारी चीज़ों की, यानी नॉमिनल अकाउंट के रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिनल वाउचर। ओरिजिनल वाउचर तो समझ रहे हो, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन के समय वाउचर बनाकर दी जाती है, वही वाउचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडर दिस सिस्टम ओरिजिनल वाउचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज दे हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट, पार्टीज, डिस्काउंट इफ एनी एंड सो फोर्थ। दैट्स मीन करने का मतलब ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ओरिजिनल वाउचर, क्योंकि अकाउंट मेंटेन तो की नहीं गई है प्रॉपर तरीके से, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि आपने कैश कितना लिया, कितना दिया, किस पार्टी को सेल किया, किस पार्टी से परचेस किया, क्या उनके साथ कोई डिस्काउंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी क्या, तो डिस्काउंट था तो कितना था, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसी ओरिजिनल वाउचर में मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इन
सिंगल एंट्री सिस्टम, फाइनल अकाउंट तो समझ रहे हो ना, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, जो फाइनली बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता करने के लिए, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स. In single entry system, it is quite difficult to prepare final accounts due to unavailability of nominal and real accounts. बिल्कुल सही बात है. जब आपके पास ट्रेडिंग नहीं बनेगा, पीएल नहीं बना होगा, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता होगा, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना पाओगे? इज इट पॉसिबल? नो, पॉसिबल ही नहीं है. अब देखो, सो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट द available information is analyzed and converted into double entry system. अब क्या होती है कि हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में जब मेथड सीखते हैं तो वहाँ सीखते क्या है कि इसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना. एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे होता है रिकॉर्ड उसी तरह से करेंगे, एक हम इसमें आगे चल के मैथ हम लोग बनाते हैं तो देखते क्या है वहाँ पर कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्ड की गई है उसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना. अब डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के समय होता क्या है कि बहुत सारी परेशानी आती है. एग्जैक्ट नॉमिनल अकाउंट का डिटेल नहीं मिल पाता, ना ही एक्सपेंसेस का, ना ही इनकम का. तो उस समय ना एग्जैक्ट डिटेल मिलेगा तो एग्जैक्ट ट्रेडिंग पीएल नहीं बना पाओगे. एग्जैक्ट ट्रेडिंग पीएल नहीं बनेगा तो एग्जैक्ट प्रॉफिट पता नहीं चल पाएगी, लॉस पता नहीं चल पाएगा. उस सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करोगे क्या वो सही होगा? बिल्कुल नहीं. देखो वही चीज़ लिखा हुआ यहाँ पर, आफ्टर that trading and profit and loss account is prepared. Further, the figure of the assets and liabilities are calculated from the information at hand, but they are also estimated. हमने जैसे पहले ही बोला. अब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की गई है, क्या करनी है, नहीं, तो ये सारी क्या चीज़ है, सारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसी पे आपको कैलकुलेशन करना है. हैंस द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ द बैलेंस शीट. इसीलिए क्या की जाती है यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है बैलेंस शीट की जगह. अब बोलोगे सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एग्जैक्ट ट्रू डाटा देगा? तो जितना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास रहेगा उतना ही इन्फॉर्मेशन के बेस पे तुमको स्टेटमेंट तैयार मिलेगा. अब कितनी सत्य है कितनी असत्य रह गई ये बात अलग है. इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम अधूरा सिस्टम है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट ऑन और लॉस सस्टेन इज एस्टिमेटेड. ये भी एस्टिमेटेड बताई जा रही है. आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड सो एग्जैक्ट प्रॉफिट इज नॉट असर्टेन. एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आ पाएगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है. सस्टेबिलिटी. द सिस्टम इज अप्रोप्रिएट फॉर ए स्मॉल बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म एज दे मेंटेन रिकॉर्ड ए कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली. तो ये छोटे मोटे बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ठीक है, पार्टनरशिप भी हो तो बहुत छोटे पैमाने पे हो, छोटे पैमाने पे हो तो ही ये पॉसिबल है कि उसको सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, यानी कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का केवल रिकॉर्ड रख रहे हैं और उसी से सारा डिटेल आप कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम की टाइप्स को बताई गई है. क्या है ये? तो देखो सिंगल एंट्री सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा गया है. प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम. अब बोलोगे सर ये है क्या, तो इसकी डिटेल हम आगे चलते हैं. सबसे पहले देखते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम. देखो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है. इन दिस मैथड ओनली द पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कंसर्निंग द सेल्स और परचेज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एक्सेट्रा. केवल पर्सनल अकाउंट मेंटेन की जाती है, इसीलिए बोला था इसको प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम. इसमें कुछ मेंटेन नहीं, केवल पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं. इसका मतलब डेटर कौन कौन है, पार्टी किससे पैसा देना है, किसको लेना है, ये सारी डिटेल रख रहे हैं, बस उतना ही काम खत्म है, उसकी ज़्यादा नहीं है. इसीलिए इसको बोला गया प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम. अब इसमें थोड़ा सा एडवांस फिगर मिलेगा, वो क्या है, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम. इन अ सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कैश बुक इज मेंटेन along with the personal accounts and these are maintained as per double entry system of bookkeeping. Cash received paid from to business debtor or creditor are merely written on the bill issues or receipt. यानी उससे एडवांस है ये डबल एंट्री सिस्टम की अप्रॉक्सीमेटली है कि इसमें क्या होती है कि कैश बुक,
भी मेंटेन की जाती है पर्सनल अकाउंट के साथ साथ, जिसमें कैश कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, किससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलता है। और इससे भी एडवांस मिलेगा आपको क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या है? इन दिस सिस्टम सब्सिडरी बुक्स सच एज सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक आर मेंटेन इन द एडिशनल टू द कैश बुक और पर्सनल अकाउंट। यानी कैश बुक और पर्सनल अकाउंट के बाद परचेज रजिस्टर भी, सेल्स रजिस्टर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा ऐसी सब्सिडरी बुक को भी तैयार की जाती है। क्लियर है? ये क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये 3 तरह के सिंगल एंट्री सिस्टम हो गई। अब देखो एक एग्जाम्पल रखा गया है, एक एग्जाम्पल से समझाने की प्रयास की गई है कि प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे सिंपल, एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। 1/1/2018 और 31/12/2018 का डिटेल है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है एंड क्लोजिंग फाइंड करनी है, ठीक है। कैपिटल एट क्लोज फाइंड करना है, दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा तभी तो आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे देखते हैं, डेटर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बिल्स रिसीवेबल है, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है एंड अनपेड एक्सपेंसेस है। अब सबसे पहले करेंगे क्या कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल होगा तो ही उसका डिफरेंस हमको पता चल पाएगा प्रॉफिट क्या हुआ। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा कि हम ओपनिंग कैपिटल का फाइंड आउट करें या क्लोजिंग कैपिटल का फाइंड आउट करें। वो कैसे करेंगे? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। ओपनिंग के लिए 1 जनवरी 2018 का डाटा लेंगे, उससे ओपनिंग तैयार करेंगे। बिल्कुल ये बैलेंस शीट की तरह होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यानी लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एसेट्स। देखो यहाँ पर क्रेडिटर हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से क्रेडिटर, बिल्स पेबल और अनपेड एक्सपेंसेस, कैश, बीआर, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस डालने के बाद टोटल करने से जो बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट साइड में 12,400 कैपिटल हो गया, वो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़, ये बैलेंसिंग फिगर है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़ यानी कैपिटल हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल 12,400। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाई जा रही है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल था, क्रेडिटर 1000, बीपी 300, अनपेड एक्सपेंसेस 200 एंड कैश एसेट साइड में कैश 300, बिल्स रिसीवेबल 2000, डेटर 11,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 400, टोटल करके जो बैलेंसिंग आ रही है कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज 12,200, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाएगी, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। इसकी जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है स्टेटमेंट का। इसमें क्लोजिंग कैपिटल यानी 31 दिसंबर 2018 की जो कैपिटल है 12,200, उससे लेस की जाएगी ओपनिंग कैपिटल जो 1 जनवरी 2018 का है 12,400, प्लस माइनस करने से माइनस में 200 का फिगर आता है। ये जब नेगेटिव 200 का फिगर आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे? लॉस फॉर द ईयर, यानी इस बिज़नेस से 200 रुपये का लॉस हुआ। ओके, थैंक यू।